सभी साथियों को हुल जोहार। मेरा नाम दिलीप सोरेन है। मैं दिसम आदिवासी गांवटा पश्चिम बर्धमान जिला सभापति हूं और इस वक्त हम लोग दुर्गापुर सिटी सेंटर भगत सिंह स्टेडियम के बगल में बैठे हैं, पश्चिम बंगाल। हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ हम लोगों का धरना कार्यक्रम है जो आपका 23 मार्च से लगातार चल रहा है। हम लोगों का यहाँ बैठने का या धरना प्रदर्शन या धरना कार्यक्रम का जो हम लोगों ने सिद्धांत लिया है, इसके पीछे हम लोगों का सरकार या प्रशासन से 6 मांगे हैं, जो कि शिक्षा, विस्थापन, जल, जंगल और जमीन से संबंधित मांगे हैं। और ये हम लोग लगातार 2017 से प्रशासन के पास करते आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम लोग पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिला से संबंध रखते हैं या पश्चिम बर्धमान जिला के अस्थायी बासिंदा हैं। वो है कि पश्चिम बर्धमान जिला अंतर्गत कक्षा ब्लॉक में पंडित रघुनाथ मुर्मू इंग्लिश मीडियम मेमोरियल स्कूल है, जिसका ग्रांट 2017 से बंद है। अभी जो वहाँ 274 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को वहाँ पे करना पड़ रहा है 2500 रुपया करके उस स्कूल को कंटिन्यू रखने के लिए। हमारी जो मांग है वो ये है कि पुनः उस स्कूल का ग्रांट चालू किया जाए, जिससे कि गरीब बच्चे भी वहाँ पढ़ सके। हमारी दूसरे नंबर की जो मांगे है वो है दुर्गापुर में ही फुलजोड़ में पंडित रघुनाथ मुर्मू आश्रम स्कूल है, जहाँ 408 स्टूडेंट्स हैं, अटैच हॉस्टल। तो हॉस्टल का स्टाफ वर्तमान में अभी तक नियुक्त नहीं है, जिसके वजह से जो 408 स्टूडेंट हैं उन लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि वहाँ स्टाफ का भर्ती की जाए, जिससे कि वहाँ के स्टूडेंट को हॉस्टल में रहने, खाने पीने, साथ ही उनकी सुरक्षा का व्यवस्था हो सके। हमारी तीसरी जो मांग है, तीसरे नंबर का जो हमारी मांग है वो है कि हम लोग पश्चिम बर्धमान जिला अंतर्गत कोलफील्ड एरिया के बासिंदा हैं और कोलफील्ड एरिया में ओसीपी के कारण कई आदिवासी गांव को विस्थापन का सामना करना पड़ता है। और ऐसे भी हम लोग के नज़र में ऐसे भी कई गांव हैं या वर्तमान में इस तरह का सामना करना पड़ रहा है कई गाँव को, जहाँ उन लोगों को विस्थापित के लिए उचित मुआवजा या विस्थापन का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों की जो मांग है कि उन गांव वालों को उचित मुआवजा मिले। साथ ही सरकार से हम लोगों का ये भी मांग है, पश्चिम बंगाल सरकार से, कि 2025 द्वारा सरकार में जिन गांव वालों ने जमीन के पट्टे के लिए आवेदन दिए हुए हैं, उन लोगों को पट्टे सरकार की तरफ से दिया जाए। हमारा चौथा नंबर का जो मांग है वो है कि हम लोग दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक अंतर्गत इच्छापुर ग्राम पंचायत में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अनुसार ग्राम सभा का गठन किए हैं। उस ग्राम सभा को सरकारी स्वीकृति प्रदान की जाए। हमारी जो 5वीं मांगे है वो है कि दुर्गापुर में IQ सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जिस जमीन पर वो बना हुआ है, एक समय सोहापुर गांव के आदिवासी लोग उसमें खेती बाड़ी करके अपनी जीविका चलाते थे। जब उस जमीन को लिया गया था, तब उनसे ये वादा किया गया था कि इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को काम दिया जाएगा। वर्तमान में 87 से परिवार है जिनको अभी तक उस प्रोजेक्ट में काम नहीं मिला है, उन्हें तत्काल काम पे लगाया जाए। एवं हमारे 6ठे नंबर की जो मांगे हैं वो ये है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त SIR चल रहा है और हम लोग को नज़र में कई ऐसे लोग मिले हैं जिनका SIR में नाम काट दिया गया है। कई और अधिकांश जो हम लोग का आदिवासी वोटर है जिनको विचाराधीन रखा गया है। हम लोगों की ये मांग है कि अगर आदिवासियों के पास किसी डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी हो, तो उस कमी के वजह से आदिवासियों का नाम वोटर तालिका से ना काटा जाए। वो इस देश के मूल वासी हैं, उस देश के मूल मालिक हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का भी राय है। इसलिए किसी कागज की कमी के कारण किसी भी आदिवासी को वोटर लिस्ट से ना काटा जाए। इन 6 मुद्दों या इन 6 मांगों के साथ हम लोग 23 तारीख से
लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और आज हम लोगों का 12वां दिन है। आप लोग खाली दिन को बैठ रहे हैं या रात को भी बैठ रहे हैं? नहीं, हम लोग दिन रात 24 घंटा यहीं रह रहे हैं और यहीं रहकर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के पास अपनी जो मांगे हैं उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार या प्रशासन की ओर से आप लोग के साथ कोई आया है बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। 23 तारीख को जिस वक्त हम लोग धरना कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं तो उस दिन प्रशासन के तरफ से हम लोगों को यहाँ बैठने से मना किया गया था, लेकिन उनका कहना था कि क्योंकि एमसीसी लागू है इस वक्त आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते हैं और इस वक्त यहाँ बैठने के लिए आप लोगों को इलेक्शन कमीशन के पास परमिशन लेना होगा। हम लोगों ने उन लोगों से कहा कि जब यहाँ बैठने की बात आई है तो हम लोग इससे पहले ही आप लोगों को पत्र के माध्यम से इस विषय में अवगत कराए थे और जब हम लोगों ने आप लोगों को पत्र दिया था तब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन का कोई औपचारिक घोषणा नहीं किया गया था। इसलिए हम लोगों का जो बैठेंगे आप लोग यहाँ, ये कहना मुश्किल है, ये प्रशासन के ऊपर निर्भर है, लेकिन हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जब तक हम लोगों की जो 6 मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। इलेक्शन तो चलेगा, अभी मोटा-मोटी 1 महीना इलेक्शन चलेगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उतना दिन तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? एकदम 1 महीना या 2 महीना लगे, वक्त कितना भी लगे, हम लोगों की जो 6 मांगे हैं उसको जब तक प्रशासन या सरकार के तरफ से पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे।